श्लोक है योगी भक्ति का। सिख गल कज्जलाल मलनैर विबुधादिप चाप चित्रित ही भीम रवै विसृष्ट चंडाशनि शीतल वायु वृष्टि भी गगन तलम बिलोक जलदयि स्थिगतम सहसा तपोधना पुनरपि तरुतलेषु विषमाशु निशाशु विशंक मासते। अन्वय इसका मीनिंग देखिए, मिलान करें सभी जन, समझते हुए चलें। सिखिगल कज्जलालि मलनेहि, सिखिगल कज्जलालि मलनेहि, मयूरकंठ, कज्जल काजल, अली भ्रमर, सिखिगल सिखी मयूर, गल कंठ, सिखिगल मयूर कंठ के समान, कज्जल काजल के समान, अली भ्रमर के समान, मलिनैहि काले काले काले। कैसे? काले काले। कैसे काले काले? जैसे मयूर का कंठ गहरा नीला होता है, गहरा नीला होता है, काला काला होता है, मयूर कंठ के समान। कज्जल काला, कैसा होता है काजल? काला काला होता है। और अली, अली यानी भ्रमर, भ्रमर कैसा होता है? काला काला होता है। तो मयूर कंठ के समान, काजल और भ्रमर के समान। कैसे? मलिनैहि, मलिन। मलिन का मतलब क्या होता है? काले काले, काले काले घने बादले। काले काले जल वाले बादल जैसे होते ना, काले। विबुधाधिप चाप चित्रतई, इंद्रधनुष से विचित्र। हाँ, इंद्र का धनुष कब बनता है? बारिश का समय हो, बादल बादल घुमड़ते हों, पानी आ रहा हो, सूरज निकल रहा हो, धनुष बन जाता है। बनता कि नहीं बनता धनुष? इंद्रधनुष। उस धनुष को इंद्रधनुष ही क्यों कहते हैं? बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा धनुष कौन उठाएगा भाई? इतना बड़ा धनुष पूरे आसमान में फैला दिख रहा, तो इंद्र का ही धनुष है वो, तो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष से विचित्र, भीम रवै, भीम रवै, भयंकर रव, रव यानी गर्जना के साथ, भीम भयानक, भयंकर। भीम का अर्थ क्या? भयानक, भयंकर। भीम नादई, ऐसा कहते हैं ना, भीम नादई, भयंकर नाद। भीम रवई, रव, रव किसे कहते हैं? कल रव, कल कल की आवाज जहाँ होती ना, कल रव। देखो आप लोग कहते हैं ना, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुदूप फलार्ग कई, धवल मंगल गान, धवल मंगल गान। गान है, ज्ञान नहीं है। बहुत लोग ज्ञान कहते हैं, ज्ञान नहीं कहना। धवल मंगल गान, रव आकुले, रवाकुले, रव आकुले। रव आकुले का अर्थ क्या? रव यानी आवाज, कलरव यानी पक्षियों की आवाज। पक्षियों की आवाज को कलरव कहते हैं। कल 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 पक्षी आवाज करते ना, तो पक्षियों की आवाज को कलरव कहा जाता है। आवाजें अलग अलग होती हैं और उन आवाजों को अलग अलग नाम भी दिया जाता है। हाँ, पक्षियों की आवाज को कलरव कहा जाता है।
मनुष्यों की आवाज को बोलना कहा जाता है। कुत्ता यदि आवाज करे तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भौंकना। कुत्ते की आवाज को भौंकना कहते हैं। बिल्ली की आवाज को म्याऊं 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 करती है। मैं आऊं पूछती है वो, मैं आऊं, मैं आऊं, परमिशन है क्या तुम्हारी मैं आऊं? हाँ हाँ पूछती है। लेकिन जब मौका लगता है तो बिना पूछे ही दूध पी करके चली जाती है, तब नहीं पूछती है। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। बिल्ली की आवाज को म्याऊं कहते हैं। कुत्ते की आवाज को भौंकना कहते हैं। बकरी की आवाज को मिमियाना। बकरी की आवाज को मिमियाना। उसका स्वर करुण होता है, कातर होता है। हाँ, तो मिमियाना, बकरी की आवाज को मिमियाना। गाय की आवाज को रम्हाना। गाय रंभाती है। गाय की आवाज को क्या कहते हैं? रम्हाना कहते हैं। घोड़े की आवाज को हींसना, हींसना, हिनहिनाना, हींसना, घोड़े की आवाज को। हाथी की आवाज को, हाथी की आवाज को चिंघाड़ना कहते हैं। हाथी चिंघाड़ता है। हाथी की आवाज को क्या कहते हैं? चिंघाड़ना। ऊंट की आवाज को क्या कहते हैं? बलबलाना। ऊंट की आवाज को क्या कहते हैं? बलबलाना। इस डिक्शनरियों में नाम आते हैं, साहित्य में। ऊंट की आवाज को बलबलाना कहते हैं। सिंह की आवाज को दहाड़ना कहते हैं। सिंह दहाड़ता है, हाँ, गर्जना करता है, दहाड़ता है। सिंह की दहाड़ होती है, गर्जना होती है। हाथी चिंघाड़ता है। घोड़ा हिनहिनाता है, हींचता है। ऊंट बलबलाता है। गाय रंभाती है। भैंस की भी आवाज होती है। हाँ, भैंस की भी आवाज होती है। भैंस, गाय, सबकी आवाजें अलग अलग हैं। तो रौ, रौ, धवल मंगल गान रवाकुले। धवल मंगल, उज्ज्वल उज्ज्वल, मंगलकारी मंगल मंगल, गान, स्तुतियों से जो पंक्तियां पढ़ी जा रही हैं भक्ति में, उनसे, स्तोत्रों के माध्यम से मंदिर के अंदर मंगल गान हो रहा है। गान, रव, आकुले, धवल मंगल गान के रव से वातावरण कलरव हो रहा है, आवाज हो रही है। वातावरण गुंजायमान हो रहा है, गुंजायमान हो रहा है। ऐसे गुंजायमान रव, तो भीम रवही, भयंकर रव, भयंकर गर्जना के साथ, इंद्रधनुष से विचित्र भयंकर गर्जना के साथ। प्रकृति का चित्रण कैसा कर रहे हैं पूज्यपाद स्वामी? मयूर कंठ के समान, काजल और भ्रमर के समान काले 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 काले, इंद्रधनुष से विचित्र इंद्रधनुष बन गया है, और भयंकर गर्जना के साथ। आकाश जब, बादल जब गरजते हैं ना आसमान में, बादल गरजते हैं तो कभी कभी भयानक आवाज निकलती है। तो भयंकर गर्जना के साथ विसृष्ट चंडासनि शीतल वायु वृष्टि भी, प्रचंड बिजली एवं शीतल वायु की वर्षा के द्वारा, प्रचंड बिजली एवं शीतल वायु, ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा, बर्फीली हवा, और उसके साथ वर्षा के द्वारा पानी भी उसमें साथ साथ, ठंडी ठंडी हवा और बारिश के साथ, और प्रचंड बिजली चमक रही है, कड़क रही है, तड़क रही है, बिजली
तड़कती है, कड़कती है, अपना अस्तित्व बताती है। किसको? तपोधना, तपस्वी जन को, तपोधन को। तपोधन किसे कहते हैं? तप ही है जिनका धन। क्या बात है, कितना प्यारा नाम दिया है। तपस्वी का नाम कितना प्यारा दिया है, कितना प्रेरक दिया, तपोधन। हाँ, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है जिसका मतलब हमारे पास कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास भी धन है, पर तुम्हारे जैसा धन नहीं है। तुम्हारा धन चिंता का कारण बनता है, हमारा धन निश्चिंतता का कारण है। तुम्हारे धन को कोई चुरा सकता है, हमारे धन को कोई चुरा नहीं सकता है। तप का धन है। क्या बात है। तप सामान्य तप नहीं है, विशेष तप है, विशेष तप है। ऐसे तप और ऐसे तपस्वियों को क्या संबोधन दिया? तपोधनाः, तप ही जिनका धन है। ऐसे तपस्वी जन सहसा, अचानक ही, विषमासु निशाशु, विषम रात्रियों में। क्या बात है। विषमासु निशाशु, निशाशु रात्रिषु, रात्रियों में, विषम रात्रियों में, प्रतिकूल रात्रियों में। अनुकूल रात्रि नहीं, प्रतिकूल रात्रियों में। अंधेरा हो जाए, उजाला ना दिखे, लाइट है नहीं, दिन समाप्त हो गया, सूरज ढल गया, अंधियारी आ गई, अमावस की काली काली रात है, और फिर काले काले घने बादले घुमड़ घुमड़ कर बोल रहे, झंझा चलती, बिजली तड़की हैं। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में समंत भद्र महाराज जी ने कैसा लिखा? ऐसा दृश्य बन गया। उस ज्योतिषी देव ने, संबन नाम के ज्योतिषी देव ने ऐसा वातावरण बना दिया मुनिराज पारसनाथ पर उपसर्ग करने का, ऐसा ऐसा बना दिया कि जिसका वर्णन पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चट्टाने गिराने लगा, पहाड़ के पहाड़ गिराने लगा, आंधी, पानी, ओला और तरह तरह से उपसर्ग कर रहा था। ऐसे उपसर्गों में मानवकृत उपसर्ग आते हैं, देवोकृत उपसर्ग आते हैं, त्रियंचकृत उपसर्ग आते हैं, और प्रकृतिकृत भी उपसर्ग आते हैं। प्रकृति विषम हो जाए तो प्रकृतिकृत उपसर्ग माना जाता है। बैर के वशीभूत कोई इंसान यदि यातना देने लगे, सताने लगे, तो मनुष्यकृत उपसर्ग हो जाता है। ईर्षा से, द्वेष से, बैर से इंसान यातनाएं देने लगता है, साधुजनों को सताता है, साधुजनों को कष्ट देता है, सज्जनों को परेशान करता है। कोई देव अपने बैर भाव का स्मरण करके अपनी शक्ति से तपोधनों को परेशान करने लगे। त्रियंच आकर के कोई अज्ञानता के कारण, कोई अपने खाद्य सामग्री समझ करके देशवश, भयवश सताने लगे। त्रियंच भी बैर भाव से आ जाते हैं, डर करके कर देते हैं, खाने के लिए कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है हमारा खाद्य है, हमारा शिकार है, ऐसा करके कर सकते हैं। बैर भाव से भी घात कर सकते हैं। त्रियंचों के द्वारा उपसर्ग हो जाता है। प्रकृतिकृत उपसर्ग में बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, आदि आदि इसकी चपेट में आ जाते हैं, प्रकृतिकृत उपसर्ग है। तो ऐसे उपसर्गों के काल में अथवा विषम रात्रियों में, अनुकूल रात नहीं रही, मौसम बिगड़ गया, गुरुवर आचार्य श्री को भी मैंने देखा संग में रह करके कि कैसी कैसी अचानक परेशानियां आ जाती, उसका फिर प्रतिकार नहीं कर सकते।
समता भाव से सहन करना पड़ता है। एक बार ऐसा हुआ कि गर्मी का बेहाल लंबा हो गया, दूरी अंदाज से कुछ ज्यादा निकल गई, निश्चित स्थान पर पहुंच नहीं पाए, बीच में रुकने की स्थिति बन गई। तो सड़क के किनारे खंतियां, जो रोड निर्माण के लिए मिट्टी खोदी जाती है ना, वो खंतियां, शाम को पहुंचते पहुंचते वहीं पर गुरुवर कहने लगे अब आगे तो कोई गांव दिख नहीं रहा, आज का विश्राम यहीं होगा। गर्मी में चल कर के आए, तपन बहुत थी वो तो ठीक रहा, लेकिन खुले आसमान के नीचे तो रात ठंडी हो जाएगी, अंदाज तो था, फिर उपाय भी नहीं था, रुक गए। अब वो क्या हुआ, पीछे कुछ अहीर लोगों की बस्ती थी, घी दूध वाले ग्वाले अहीर थे, उनको लगा कोई संगाया यहाँ रुक गया है, गर्मी का समय, वो घी लेकर के आ गए और भक्त श्रावकों ने उनका घी लेकर के लगा दिया पैरों बैरों में, गर्मी है, पैरों में घी लगा दिया, पहुँचने का ख्याल नहीं रहा। घी की गंध से चींटियाँ आ गईं पाटे पर, क्योंकि मिट्टी में दबी रहती हैं गर्मी में, रात में ठंडक में निकल आती गंध से, और चींटियों ने जो उपसर्ग किया क्या बताएं। रात भर आचार्य श्री बैठे रहे, हिले भी नहीं, क्योंकि उठ के कहीं जा नहीं सकते, हिलना डुलना कर नहीं सकते, और पिच्छी लगा लगा के कहाँ तक अलग करेंगे। प्रातः काल जब सारी स्थिति समझ में आई, तब मालूम हुआ कैसी कैसी कठिनाइयाँ सहन करना पड़ती, कर ली जाती। गुरुवर आचार्य श्री करते हैं, पंक्तियाँ हैं, तो ऐसे तरुतलेषु तपस्वी जन, तरुतलेषु वृक्ष के नीचे फिर भी विसंकम आसते निश्चिंत हो रह जाते हैं। मोरकंठ या अलिसम काले इंद्रधनुष युत बादल हैं, मोरकंठ या अलिसम काले इंद्रधनुष्युत बादल हैं, गरजे बरसे बिजली तड़की झंझा चलती शीतल है, गगन दशा को देख निशा में और तपोधन तरुतल में, गगन दशा को देख निशा में, गगन दशा को देख निशा में और तपोधन तरुतल में। वृक्षों के नीचे रहते सहते कहते कुछ ना, रहते सहते कहते कुछ ना, भीत नहीं मानस तल में, भीत नहीं मानस तल में, रहते सहते कहते कुछ ना, भीत नहीं मानस तल में।